वो यूक्रेन के रहने वाले हैं और ये सीधे दूसरे देशों का रुख करें। रूस ने टोरेंडो एस मिसाइल दागी है। ये अत्याधुनिक जो मिसाइलें हैं वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि जिस भी हद तक जाना पड़े पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। पीछे किसको हटना है, शर्तें किसको माननी है, किसको झुकना है, ज़ेलेंस्की को। और ज़ेलेंस्की क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद पिघल जाएंगे? 11 दिन के युद्ध की स्थिति में जहां सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जहां बच्चों के अस्पताल में जूझ रहे मरीजों के सबकी जान पे बनाया है, जो जहां है वहां भी सुरक्षित नहीं है। बंकरों तक भी ये बारूदी आवाजें पहुंच रही है और यहां जो गोले बारूद दागे जा रहे हैं उससे कितना खतरा, कितना नुकसान पहुंच रहा है, ये आंकड़े बताने में भी कोई सक्षम नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़ा वहां से पहुंच नहीं पा रहा है। मीडिया की पहुंच से भी जो वहां की मीडिया है, यूक्रेनी मीडिया है या फिर रूसी मीडिया है, उनकी पहुंच से भी अलग हो चुका है ये युद्ध। क्योंकि जितने एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जितना फीसद हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, बर्बादी और तबाही तो बहुत इससे ज्यादा है। आप सोचिए जरा, जहां मिसाइलें हैं क्या वहां कैमरा वर्क करेगा? क्या वहां की एक्चुअल तस्वीरें रिकॉर्ड हो पा रही है? बिल्कुल नहीं। यानी जो ये तबाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों से कई गुना ज्यादा नुकसान यूक्रेन को पहुंच चुका है। ये एक एक तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि दुनिया के इस मुल्क में, यानी यूक्रेन में तबाही का जो ये मंजर है, ये जो पूरा बारूदी माहौल है, वो किस तरीके से एक देश पे कहर बनकर टूट रहा है। और वो कोई और नहीं बल्कि वो यूक्रेन है जो कि पश्चिमी देशों के पहले प्रभाव में आता है, ऐसा रूस का दावा है। और उसके बाद नेटो में जाने की कोशिश, और तब क्या होता है, रूस अपना तेवर दिखाता है। पहले धमकी, लेकिन उस धमकी को गीदड़ भभकी माना जाता है। लेकिन 11 दिनों से ये युद्ध जारी है और युद्ध में कितना नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, हजारों सैनिक मारे गए हैं, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं, क्योंकि अब उनके लिए ये जो जगह है वो सुरक्षित नहीं है। इरपिन में बड़ा बम धमाका हुआ है। चाहे जिस भी आप यूक्रेन का इस वक्त नक्शा उठाइए और जिस भी इलाके पर आप हाथ रखिएगा, वहां गोले बारूद ही आपको मिलेंगे। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों पर, उनकी जान पर भी किस तरीके से बना है ये हम आपको बताते हैं। 2 बच्चों समेत 3 की मौत इरपिन में हो चुकी है। रूसी सेना का इरपिन पर बड़ा हमला, और इस बड़े हमले में मासूम बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। आप समझिए युद्ध कितना भयावह हो चुका है, किस रूप में आगे बढ़ रहा है युद्ध, जहां जिस शांति की दूर दूर तक कोई रेखा नहीं, कोई किरण नहीं, कोई उम्मीद नहीं। यानी 2 दफे बातचीत की है दोनों देशों ने, लेकिन किसी ने किसी की शर्त नहीं मानी, कोई टेबल टॉक में झुका नहीं, कोई इस बात के लिए तैयार नहीं कि उसके एक कदम पीछे हटाने से क्या बच जाएगा। मानवता बच जानी है, लोगों की जानें बच जानी है, लोगों का पलायन रुक जाना है, लेकिन ये कोई सोच नहीं रहा है। ना रूस, ना ज़ेलेंस्की, ना यूक्रेन के नागरिक भी हालांकि कुछ दिनों तक वो हाथों में हथियार लिए लोहा लेते रहे, लेकिन ये कितने दिनों की बात है जब कुछ बचा ही नहीं हो, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा हो, जो एक पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका हो। वहां लड़े भी तो किसके लिए? जमीन के इन चंद टुकड़ों के लिए। और यही वजह है कि सिर्फ यहां से पलायन की ही तस्वीरें, भागती हुई, चीखती हुई ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जिसको हमने अभी हालिया दशकों में, शताब्दी भर में हमने नहीं देखी थी। लेकिन युद्ध की एक ऐसी तस्वीर जो ऐसा जख्म देकर जाने वाली है जिसको भरने में बहुत वक्त लग जाएगा। और जिस परमाणु धमकी की बातें सामने आती है कि परमाणु हमला होगा, तो किसी को अगर जानना हो कि ये जख्म कैसा होता है तो उसे देख लेना चाहिए हिरोशिमा को, उसे देखकर महसूस कर लेना चाहिए कि ये कितनी बड़ी धमकी है। ये धमकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार। ये मासूम जो दौड़ रहा है, इस मासूम को नहीं पता कि इस मुल्क में जब राष्ट्राध्यक्षों की जिद जब बढ़ जाती है तो क्या होता है। मासूम बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाता है, उनकी जानों पे बारूद बरसता है। यही हो रहा है दुनिया के एक मुल्क, कहाँ पे? यूक्रेन में। वो यूक्रेन जो कि तड़प रहा है, सुलग रहा है, जल रहा है, आसमान से सिर्फ गोले बारूद बरस रही हैं। आप देखिए वहाँ के लोग किस तरीके से पलायन करने को मजबूर है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सबकी जान पे खतरा है, सबकी जान पे खतरा है। चुनौती ये नहीं कि अब यहाँ पे हम बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ले, चुनौती ये नहीं कि यहाँ को फिर से गुलजार किया जाए, चुनौती बस ये है कि चंद सांसें बच जाए, वो सांसें जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि कई किलोमीटर का फासला तय करके ये सभी लोग कहां जा रहे हैं? सीमाई इलाकों में, सरहदी इलाकों में,
मित्र देशों के पास जा रहे हैं शरणार्थी बनके, जिनके पास आलीशान बंगला, आलीशान घर हो, वो सब अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं उस देश के तरफ जहां वो आजाद मुल्क में सांसें ले सकते हैं। तो रूस के खिलाफ युद्ध में जमीन पर तो यूक्रेन अकेला युद्ध जरूर कर रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों से उसे मदद मिल रही है और इसी मदद के जरिए यूक्रेन के पास जो खतरनाक हथियार पहुंच रहे हैं उसने रूस को परेशान कर दिया है। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई का महायुद्ध शुरू कर दिया है। 24 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन लाल और आसमान काला हो गया है। रूस यूक्रेन पर सभी तरीके के दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है, लेकिन जो नहीं हो रहा है वो है यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा। रूस ने एक साथ इतने हमले किए कि यूक्रेन के हर शहर में बस आग ही आग नजर आ रही है। 10 दिन गुजर जाने के बाद भी रूस की सेना कीव पर अपना अधिकार नहीं जमा पाई है, जिसके कुछ खास वजह हैं। वजह है वो हथियार जो यूक्रेन को उसके मित्र देशों से मिल रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका की भेजी गई $240 मिलियन की मदद। वजह नंबर 1, FGM-148 जैवलिन मिसाइल। यूक्रेन पे रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस की सेना के सामने यूक्रेन कमजोर जरूर दिख रहा है, लेकिन अमेरिका में बनी एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल रूसी हमले का बेहतर जवाब दे रही है। जेवलिन मिसाइल के दम पर यूक्रेन अब तक 280 रूसी बख्तरबंद वाहनों को तबाह कर चुका है, जबकि यूक्रेन की सेना ने जेवलिन मिसाइलों से सिर्फ 300 फायर ही किए हैं। यानी इस युद्ध में ये मिसाइल 93% मारक क्षमता से काम कर रही है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे एक अकेला सैनिक भी चला सकता है, दुश्मन खेमे में कोहराम मचा सकता है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने हाल ही में जिस हथियार डिपो पर हमला किया है उसमें जैवलिन मिसाइलें ही रखी गई थी, लेकिन तब तक ये इतनी तबाही मचा चुकी हैं जिसका रूस के पास कोई काट नहीं। वजह नंबर 2, FIM-92 स्टिंगर मिसाइल। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन का ये दूसरा ऐसा हथियार है जो अभी रूस पर काल बनकर चुका है। वैसे तो अमेरिकी हथियार है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूक्रेन को इस हथियार की बड़ी सप्लाई मिली है। पाँच किलोमीटर के दायरे तक हमला करने वाली ये मिसाइल अर्बन वॉरफेयर में काफी कारगर मानी जाती है। स्टिंगर मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। इसे कंधे पर रखकर ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन को सिर्फ ये मिसाइल ही नहीं दी, उसे चलाने की ट्रेनिंग देने वाले जवान भी यूक्रेन को भेजे थे, जिनकी देखरेख में यूक्रेन के सैनिक इन मिसाइलों के साथ लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे थे। इसके
इसके अलावा जर्मन ने भी ऐलान किया है कि वो भी यूक्रेन को 500 स्टिंगर मिसाइलें देगा। साथ ही 1000 एंटी टैंक हथियार देने का वादा भी किया है। नीदरलैंड ने भी यूक्रेन को 200 स्टिंगर मिसाइलें देने की बात कही है। स्टिंगर मिसाइलों के सहारे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूस को हारने पर मजबूर कर दिया था। उन्हीं मिसाइलों को अब अमेरिका यूक्रेन को सौंप चुका है। वजह नंबर 3, 9K35 स्ट्रेला 10। अगर जेवलिन और स्टिंगर मिसाइलें रूस का काल हैं, तो स्ट्रेला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम रूस की नाक में दम करने वाला है। स्ट्रेला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर की होती है, यानी इसके दायरे में आने वाला कोई भी एयरक्राफ्ट इससे बच नहीं सकता। कुल मिलाकर जर्मनी यूक्रेन को 2700 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें देने वाला है, जिसमें स्टिंगर और स्ट्रेला 10 शामिल हैं। वजह नंबर 4, एनलॉ मिसाइल। एनलॉ यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। यूक्रेन को ब्रिटेन ने कुछ दिनों पहले ही एनलॉ लाइट एंटी टैंक मिसाइलें सौंपी थी। इन मिसाइलों की मदद से यूक्रेन जंग के दौरान रूस के टैंकों को तबाह कर सकता है। इसे ब्रिटेन और स्वीडन ने मिलकर तैयार किया है। कमाल की बात यह है कि इसे यूक्रेन का सैनिक कंधे पर रखकर चल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 800 मीटर की दूरी पर मौजूद रूस के टैंक को ये निस्ता नाबूद कर सकते हैं। लेकिन रूस के हथियार भी कम ताकतवर नहीं है। रूस ने अपने टैंकों पर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगाए हुए हैं, जो दुश्मनों की मिसाइलों को नाकाम बना देते हैं। यूक्रेन की यही सबसे बड़ी परेशानी रही है।